हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदिल रज़ा। 11th और 12th की फिजिक्स में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने आना कंपलसरी हो जाता है, चाहे तो मेडिकल एस्पिरेंट ही क्यों ना हो। तो 11th और 12th की फिजिक्स के लिए जितनी हमें डिफरेंशियल कैलकुलस आनी चाहिए वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें उस फंक्शन का लिमिट निकालने आना चाहिए। तो पहले लिमिट निकालना सीखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। प्रॉब्लम है, if fx is equals to x square, then find the value of another expression gx, f of x plus h minus fx divided by h when h gets close to 0। ध्यान रहे कि h को exactly 0 नहीं लेना है। हम h को exactly 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका हम पहले मीनिंग देखते हैं। तो सोल्यूशन में क्या होगा अगर h को exactly 0 ले लें, तब इस एक्सप्रेशन gx का एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0/0 बन जाएगी। तो मैथ्स में ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है, हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम h को एग्जैक्टली 0 नहीं लेंगे, h को कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेंगे। और इसको लिखने का एक और तरीका है, एज h गेट्स क्लोज टू 0 और h टेंड्स टू 0 वी गेट एक्सप्रेशन gx की वैल्यू क्या आ जाएगी। ये पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि हमें इस एक्सप्रेशन का लिमिट निकालना है व्हेन h टेंड्स टू 0 एंड LIM इज शॉर्ट फॉर लिमिट। ठीक है, तो एक्सप्रेशन f of x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, इसको एक्सपैंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड व्हाट विल बी लेफ्ट विथ 2hx प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। ठीक है, न्यूमरेटर से h एक मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर में क्या बच गया 2x प्लस h। ठीक है, अब यहाँ से h कैंसिल आउट हो जा रहा था, कैंसिल आउट हो जा रहा है। पहले ये h को हम कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे थे इस केस में, क्योंकि h एग्जैक्टली 0 था। लेकिन चूंकि h इसमें एग्जैक्टली 0 नहीं है तो हम ये h बड़ी आसानी से कैंसिल आउट कर देंगे एंड व्हाट विल बी लेफ्ट विथ 2x प्लस h। ठीक है, अब इस पे एक्सप्रेशन में h को 0 डालोगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 2x, और ये एक डिफाइंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम h को 0 रख सकते हैं। पहले नहीं रख पा रहे थे क्योंकि वो एक अनडिफाइंड बन जा रहा था। कैंसिल आउट करने के बाद 2x बच रहा है, अब हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं फंक्शन की लिमिट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करते हैं ये सीखेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन fx is defined as the limiting value of this expression when h tends to 0, that is f dash x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, f dash x is equals to limiting value of this expression when h tends to 0। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर fx is equals to x है, तब f dash x, that is derivative of fx, f dash x will be the limiting value of this expression। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रखते हैं, तो f of x प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस h हो जाएगी, माइनस एफ एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई h। ठीक है, यहां से देखो x कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट विल बी लेफ्ट विथ h बाई h। तो चूंकि h को एग्जैक्टली 0 नहीं ले रहे हैं तो h को बड़ी आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं। व्हाट विल बी लेफ्ट विथ x, दैट इज x का डेरिवेटिव 1 है। x का अगर तुम डेरिवेटिव लोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाली थी, 2x निकाली थी। तो यही उस एक्सप्रेशन का वैल्यू उसका डेरिवेटिव ही है। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होने पे उसका डेरिवेटिव 2x आ गया। इसी तरह से fx इज इक्वल टू अगर x क्यूब होगा तो उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा। ये बायनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू आता है, ये बाद में तुम लोग पढ़ोगे, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो ये जान लो कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब होने पे उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिजिक्स में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम कुछ सिलेक्टेड फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाल सकें। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम उन फंक्शंस का डेरिवेटिव देखते हैं। तो एलिमेंट्री फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, तो अगर fx और उसका डेरिवेटिव f डैश x है, ठीक है, तो अगर कोई टर्म कांस्टेंट k है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। जैसे अगर कोई पूछे कि 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बोलोगे कि 5 एक कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
ठीक, प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था x का डेरिवेटिव 1 आया था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया था और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आया था। तो इस फॉर्मूला को हम लोग जनरलाइज कर देंगे फॉर x रेज टू पावर n। x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। ध्यान रहे इसमें पावर जो है ये कोफिशिएंट बन गया, यहां आ गया, और पावर जो है 1 से रिड्यूस हो गया, दैट इज x की पावर n का डेरिवेटिव n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई पहले से ही कोफिशिएंट रहे k टाइम्स x की पावर n है, तो जो कोफिशिएंट यहाँ है वो कोफिशिएंट वहाँ पहले से ही रहेगा, हम सिर्फ x की पावर n का डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा k इंटू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, कुछ और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी हमें आना चाहिए, जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। इसका वही हम डेफिनेशन हम लोगों ने जो सीखा था उस डेफिनेशन से जाएंगे और ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन से यूज करेंगे, आइडेंटिटीज यूज करेंगे, तो वहां से बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे t क्यूब x की पावर n का मैंने देखा डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो जैसे अगर t क्यूब है तो t की पावर क्या है 3, यहाँ पे वेरिएबल t है, यहाँ पर वेरिएबल x था, तो इसका पावर जो है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर जो है 1 से रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा t क्यूब का 3t स्क्वायर। इसी तरह से अगर पहले से ही कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है 5 टाइम्स t क्यूब था, तो इसका डेरिवेटिव 5 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा इंटू टी स्क्वायर, तो क्या बनेगा 15t स्क्वायर, दैट इज 5t क्यूब का डेरिवेटिव 15t स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो एक से ज्यादा पोलिनोमियल, एक से ज्यादा टर्म्स हैं, जैसे k1 टाइम्स x की पावर n प्लस k2 टाइम्स x की पावर n, तो हम अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ये और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ये, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस रख देते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक, अगर हम किसी फंक्शन को प्लॉट करते हैं एक्स वाई एक्सिस पे, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, हम ये इस स्लाइड में सीखेंगे। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि let's suppose this is a function fx which is plotted on the xy axis, xy plane। फिर इस फंक्शन पे मैंने दो पॉइंट्स कंसिडर किए p एंड q। p के कोऑर्डिनेट है x, fx एंड q के कोऑर्डिनेट है x प्लस h, f ऑफ x प्लस h। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट के बीच के डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू h हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है p q r, इसको मैंने अलग से बना लिया है p q r राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जिसमें बेस जो है वो डेल्टा x के इक्वल है और परपेंडिकुलर जो है उसमें डेल्टा y के इक्वल है। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं कहूं कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएगा। ठीक, तो फिर हमें ये जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये जो लाइन मिल रही है, व्हाइट लाइन, जो हमें एक सीकेंट पी क्यू मिल रहा है, उस सीकेंट पी क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और tan थीटा का अभी हम लोगों ने वैल्यू देखा कि वो क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या आएगा हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इस स्लाइड में सिर्फ हम लोगों ने इतना ही सीखा है कि ग्राफिकली किसी सीकेंट पी क्यू का स्लोप जो होगा वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, और वो सीकेंट पी क्यू मुझे कैसे मिला, उस ग्राफ पे मैंने दो पॉइंट्स लिए, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो मुझे एक लाइन मिल रही है उसका स्लोप। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि इस एनिमेशन में तुम देख पा रहे हो, P को अपनी जगह पे फिक्स रख रहा हूं और Q को मैं मूव करा रहा हूं P के पास अलोंग द कर्व। तो ये जो सीकेंट PQ है वो धीरे धीरे टेंजेंट बन जाएगा एट P फाइनली। ठीक है, इसका मतलब कि इस कर्व में ये जो मेरा fx कर्व था और इस पे मैंने दो पॉइंट्स कंसिडर किए थे, तो उस Q को मैं धीरे धीरे P के पास ले आ रहा हूं, तो ये डेल्टा x इज इक्वल टू h छोटा होता जाएगा, डेल्टा y भी छोटा होता जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x को मैं सिंपली dy बाई dx लिखूंगा, जिसमें डेल्टा y और डेल्टा x बहुत छोटा है।
ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि P को फिक्स रख के Q को अगर P के पास ले जाओगे along द कर्व तो H बहुत छोटा हो जाएगा और सीकेंट PQ जो है वो टेंजेंट बढ़ जाएगा एट P। तो प्रीवियस स्लाइड के अकॉर्डिंग मुझे स्लोप ऑफ PQ मिल रहा था, उसमें अगर H को मैं बहुत छोटा कर दूं तो वो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा एट P। ठीक, और इस स्लोप ऑफ PQ का प्रीवियस स्लाइड के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन आ रहा था, तो इसमें अगर H को मैं बहुत छोटा कर दूं तो वो मुझे स्लोप का टेंजेंट का स्लोप दे देगा। और ये तुम्हें पता है बाय डेफिनेशन ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ fx का डेरिवेटिव है। तो हमने क्या सीखा कि ये डेरिवेटिव ऑफ fx विल गिव मी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p, दैट इज ग्राफिकली if you take derivative of a function it will give you the slope of tangent at p। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज सीखी है उसे हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। तो प्रॉब्लम है position of a particle moving in y direction is given by y is equals to ft। कोई एक्सप्रेशन है position versus time। demonstrate its average velocity and instantaneous velocity graphically। मतलब अगर तुम्हें एक पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व दे रखा है किसी पार्टिकल का, तो उससे उस ग्राफ पे तुम उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तुम्हें ये डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो पहले एवरेज वेलोसिटी देखते हैं कैसे करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का हम जानते हैं फॉर्मूला, इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो एज्यूम करो कि ये उस फंक्शन y इज इक्वल टू ft का कोई कर्व है और इस पे मैंने दो पॉइंट्स कंसिडर किए P एंड Q। P इनिशियल पोजीशन है एंड Q फाइनल पोजीशन है। ठीक है, और इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो डेल्टा टी है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा। और इस ट्राइंगल में पहले की तरह फिर से हम कहेंगे कि इस ट्राइंगल में डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट टैन थीटा। और टैन थीटा क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे जो स्लोप मिल रहा है वो स्लोप होगा। तो एवरेज वेलोसिटी मुझे इस सीकेंट पी क्यू का स्लोप मिलेगा, दैट इज पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व में सीकेंट का स्लोप मुझे एवरेज वेलोसिटी देगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइनली हम लोग देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ग्राफिकली। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इन द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ किसी ड्यूरेशन में जब तुम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो उस ड्यूरेशन को अगर सफिशिएंटली स्मॉल कर दोगे, बहुत छोटा कर दोगे, तो पार्टिकल को अपनी वेलोसिटी चेंज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। इसीलिए मैंने ये चीज लिखा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन बिकम सफिशिएंटली स्मॉल। ठीक है, और इस एवरेज वेलोसिटी की प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था इसकी वैल्यू होती है डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। तो और ये इस एक्सप्रेशन की फाइनली वैल्यू आ जाएगा डेल्टा वाई और डेल्टा टी अगर बहुत छोटा हो, तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि उसे हम डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं। और ये डी वाई बाई डी टी इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, पोजिशन वर्सेज टाइम कर्व का डेरिवेटिव है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ग्राफिकली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इन पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व। ठीक, इसका मतलब ये अगर पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व है और उसके इस कर्व के किसी पॉइंट पे तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है, तो उस पॉइंट पे तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट का जो स्लोप होगा टैन थीटा वो तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। This concludes the topic of this video. इस चैनल पे स्पेशली जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लीज वॉच देम एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स एंड like this video if you find it useful and subscribe to the channel. That's all, take care.